हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲਜਬਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੈਥ ਅਲਜਬਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਗਰੁੱਪਸ, ਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ that is the linear vector spaces। ठीक है, और ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਇਨਵੋਲਵਸ टू सैट्स। ठीक है, वैक्टर स्पेस की है दो सैट होंगे है। द सैट ऑफ वैक्टर्स फस्ट की है सैट ऑफ वैक्टर्स होंगे एंड द सैट ऑफ स्केलर्स। स्केलर मीन फील्ड। ठीक है, एफ सैट ऑफ स्केलर जोड़ा होंगे उन्होंने एफ नाल डिनोट किया जाता है जिन्होंने आप फील्ड भी कह देंगे है। क्लीयर। वैक्टर स्पेस के अपने को दो सैट होंगे है। फस्ट सैट सैट ऑफ वैक्टर्स, सैकेंड सैट ऑफ स्केलर्स जिहड़ा कि फील्ड हुंदा है। तो दो ऑपरेशन वी शैल बी यूजिंग टू ऑपरेशनस आप यूज़ करते हैं इस डेफिनेशन। वन इज़ द इंटरनल कंपोजिशन ऑन द एलीमेंट्स ऑफ वी। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन द एलीमेंट्स ऑफ वी मीनस वैक्टर्स के उत्ते एंड द एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन द एलीमेंट्स ऑफ वी बाय द एलीमेंट्स ऑफ एफ। ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन जी होंगी हैगी वो होंगी वी के एलीमेंट्स की है बट बाय किहदे द्वारा होंगी है, एफ के एलीमेंट्स के द्वारा होंगी हैगी। क्लीयर। हुण तुसीं ये चीज़ समझनी है कि इंटरनल कंपोजिशन की होंगी है तो एक्सटर्नल कंपोजिशन की होंगी हैगी। क्लीयर। वैक्टर्स तुहानूं समझ आ गया। सैट ऑफ वैक्टर्स तो सैट ऑफ स्केलर इत्थों तो आप एलीमेंट्स लैने है। वैक्टर्स एलीमेंट तो स्केलर्स एलीमेंट लवांगे। ये तुसीं प्लस 2 दे विच बेटा पढ़िया होया है वैक्टर्स बारे स्केलर्स बारे। ठीक है, हुण आपां इत्थे इंटरनल कंपोजिशन करांगे ऑन द एलीमेंट्स ऑफ वी तो एक्सटर्नल कंपोजिशन करांगे ऑन द एलीमेंट्स ऑफ वी बाय द एलीमेंट्स ऑफ एफ। किस तरह ये आपां करदे हैं बाइनरी कंपोजिशन। ठीक है, इनू बाइनरी कंपोजिशनस भी कहा जाता है इंटरनल कंपोजिशन तो एक्सटर्नल कंपोजिशन नू। तो फस्ट इज़ द इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन की है कि जे अपने को आप एनी सैट ले लीए दैन द मैपिंग एफ। ठीक है, किसी मैपिंग एफ ए क्रॉस ए टू ए। देखो एक वैक्टर्स ही है इस काल का इंटरनल कंपोजिशन इनू आप कहांगे इंटरनल कंपोजिशन क्योंकि सेम सैट तो ही हो रही है तो मीनस अपने आप दे विच ए क्रॉस ए टू ए तो इनू ये की बन जाएगी इंटरनल कंपोजिशन बन जाएगी। ठीक है, जो अपने आप दे विच ही हो रही हैगी कोई दूसरा अपने को सैट नहीं आया एक ही सैट है। ठीक है, कार्टीजन प्रोडक्ट टू ए जा रही है अपने को तो यही की बन गई अपने को इंटरनल कंपोजिशन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल नाल आप समझते हैं कि जे आप आर ए कोई भी एक रियल सैट्स ले लीए। ठीक है, रियल नंबरस का सैट ले लीए तो एफ फंक्शन हो आर क्रॉस आर टू आर तो ये रिजल्ट होल्ड करता अपन पता कि मीनस की है जेडे फंक्शन के एलीमेंट्स लेने हैं वो आर रियल नंबरस लेने हैं तो जो भी आप फंक्शन अप्लाई किया उस तो बाद अपने को एलीमेंट आया। ठीक है, वो भी रियल नंबर ही होएगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर एक बेटा कार्टीजन प्रोडक्ट तुसीं कीती हुई है पहला है ना, तुहानूं ये प्लस 2 च भी करवाई है लास्ट समैसटर च भी तुहानूं इहदे बारे दस्सिया सीगा कार्टीजन प्रोडक्ट बारे कि फस्ट एलीमेंट फस्ट कंपोनेंट फस्ट सैट का हुंदा ते सैकेंड कंपोनेंट सैकेंड सैट का हुंदा है। तो दिस इज़ द इंटरनल कंपोजिशन। ये इंटरनल कंपोजिशन अपने को आएगी। सिमिलरली जो आप सैट ऑफ मैट्रिसेस ले लिए तो भी अपने को सेम इसी तरह ही रिजल्ट बनेगा दैट इज़ इंटरनल कंपोजिशन। देखिए एक्सटर्नल कंपोजिशन की होंदा है एक्सटर्नल कंपोजिशन आप ए सैट ऑफ वैक्टर्स तो एफ आप सैट ऑफ स्केलर्स लवांगे। ठीक है, दीज आर द टू नॉन एम्प्टी सैट दैन द मैपिंग किस तरह की होएगी फिर ये एफ ए क्रॉस एफ टू ए इस काल का एक्सटर्नल कंपोजिशन। देखो हूँ ये अपने को एक्सटर्नल कंपोजिशन बनेगी देखो इत्थे ए क्रॉस ए टू
ए सीगा, इत्थे ए क्रॉस F2A हैगा। क्लीयर। हुण एलीमेंट्स आपां कित्थों लवांगे, F दे विचों लवांगे। बाय एलीमेंट्स ऑफ F अपने कोले रिजल्ट्स आएगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह ही इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन ए ते एक्सटर्नल कंपोजिशन होएगी किहदे द्वारा, एलीमेंट्स ऑफ F। हुण इहनूं आपां एग्जाम्पल नाल समझदे किस तरह दे फंक्शन हो सकदे इहदे विच। जे आपां एनी सैट ले ली, सैट ऑफ मैट्रिसिस ले लिया, ठीक है। ए की है सैट ऑफ मैट्रिसिस है तो F की है सैट ऑफ रियल नंबरस है। क्लीयर। तो हुण आपां ने की कीता, फंक्शन लता एफ ए क्रॉस F अप्रोचेस ए इज डिफाइंड एज एफ पी के इज इक्वल टू के पी हुंदा फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए। पी की अपने कोले मैट्रिक्सिस शो करता है, कि अपने कोले कोई भी इहदा स्केलर हुंदा है। ये रिजल्ट आपां नूं पता ही है बेटा, क्योंकि जो भी आपां स्केलर नाल मल्टीप्लाई करते हैं जां कोई भी रिजल्ट अप्लाई करते हो वो सब दे नाल हुंदा है। मैट्रिक्सिस दा रिजल्ट इत्थे अप्लाई कीता, के पी मीन्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पी बाय द स्केलर के। दिस इज द एक्सटर्नल कंपोजिशन इन ए। ओके, दिस इज द इंटरनल ते एक्सटर्नल कंपोजिशनस होंदियां। उस तो बाद ये जस्ट एक स्टार्टिंग सी इंटरनल ते एक्सटर्नल कंपोजिशन दी। नैक्सट अपना जिहड़ा मेन टॉपिक आ जाता है दैट इज़ द वैक्टर स्पेस। ठीक है, कि वैक्टर स्पेस की हुंदा है। देखो वैक्टर स्पेस समझण वास्ते अपने को कि ये भी सेम कुछ प्रॉपर्टीज़ होणगियां ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिन्होंने आपने सैटिस्फाई करना है। तो सब तो पहला आप डेफिनेशन पढ़ांगे वैक्टर स्पेस की। ये आप यूज़ करांगे इंटरनल ते एक्सटर्नल कंपोजिशन बारे। ठीक है, तो वैक्टर स्पेस सब तो पहला आप लता लैट एफ। ठीक है, फील्ड एफ कोई भी फील्ड हो सकता है। एफ अंडर द कंपोजिशन देखो ऑपरेशन के अप्लाई किए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एफ बी ए गिवन फील्ड, एफ की कोई फील्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड वी भी है नॉन एम्प्टी सेट। वी की है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है विद टू कंपोजिशन। ठीक है, वी की है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिस के दो कंपोजिशंस लगती हैं। वन इज इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन ऑन वी। ठीक है, पहली कंपोजिशन केड़ी हैगी इंटरनल। ठीक है, पहली कंपोजिशन इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन जी कि हमने तुहानूं दसी सीगी ऑन वी, जी वी ते लगती है क्योंकि वी ते लग रही है तो मीनस वी टू वी। एंड कॉल्ड एडिशन ऑफ वैक्टर्स, ये किस च लगूगी एडिशन ते। ठीक है, जी इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन है वो अंडर एडिशन कि ऑपरेशन च लगू एडिशन च लगूगी। एडिशन ऑफ वैक्टर्स एंड इज डिनोटेड बाय, इनू डिनोट किस तरह किया जाता है, एडिशन नाल भी किया जाता है या इस साइन नाल भी कर दिता जाता है। तो दूसरी केड़ी कंपोजिशन है, अदर इज एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। द अदर इज एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन ऑन वी। क्लीयर। ठीक है, यही अपने को की होएगी अंडर एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन होएगी वी ते किहदे द्वारा होएगी, बाय द एलीमेंट्स ऑफ एफ। तुहानूं पता ही है क्योंकि स्केलर्स के एलीमेंट्स के द्वारा लगाई जाती है। कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि ऑपरेशन अप्लाई होएगा, यह मल्टीप्लिकेशन दे अप्लाई होएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एंड इज डिनोटेड बाय मल्टीप्लीकेटिवली, इन मल्टीप्लीकेटिवली आप डिनोट करांगे। क्लीयर। दैन द गिवन सैट वी इज कॉल्ड द, तो आप जो गिवन सैट वी है उन्होंने आप की कहांगे, वैक्टर स्पेस कहांगे या लीनियर स्पेस कहांगे ओवर द फील्ड एफ। किसते कहांगे, ओवर द फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग एक्सिम्स आर सैटिस्फाइड। जे आह नीचे वाली सारिया प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई होंदी है तो इनू आप की कहांगे, वैक्टर स्पेस कहांगे। क्लीयर बेटा, समझ आया। देखो ये तुसी की समझना है, तुसी डेफिनेशन है बेटा, तुसी इनू याद करना है। ये सारी दी सारी डेफिनेशन है, इत्थे नहीं समझना कि डेफिनेशन इत्थे खत्म हो गई। आ सारी वैक्टर स्पेस की डेफिनेशन होंदी है ना, तुहाडी डेफिनेशन इत्थों तक है वैक्टर स्पेस की। क्लीयर। तो ये कि आप दो ऑपरेशनस लेने एडिशन ते मल्टीप्लिकेशन। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप दोनों करांगे। ठीक है, अंडर द देखो जी एडिशन है उस आप इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन अप्लाई करांगे, तो जी मल्टीप्लिकेशन है उस आप एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन अप्लाई करांगे।
जे जानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करती है, जे ये सैटिस्फाई हो रहा है तो उन्होंने आप की कह दें वैक्टर स्पेस कह दें। सैटिस्फाई किस तरह करना, देखो प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी है, ये तुसीं पहलां भी समझिया हुई है, ग्रुप वगैरह पढ़िया हुई है। जिवें कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशनस विच सब तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाती है कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, ठीक है, क्योंकि देखो एडिशन दे विच आपां वी दे ही एलीमेंट्स लैने हैगे, क्लीयर। तो क्योंकि यह वी दे इंटरनल कंपोजिशन है तो वी दे एलीमेंट्स लैके वी दे विच ही होणगे अपने कोले। तो वी दे एलीमेंट्स लवांगे, क्लोजर प्रॉपर्टी है तो उन्हां दी एडिशन भी, देखो एडिशन की गल हो रही है तो उन्हां दी एडिशन भी वी दे विच जाएगी। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी तुहानूं पता 3 एलीमेंट्स लवांगे आपां वी दे, तो ब्रैकेट्स दे विच लैनी है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट प्लस जैड इज इक्वल टू एक्स प्लस ब्रैकेट वाई प्लस जैड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तुहानूं पता ही है आइडेंटिटी की होंदी है कि वी दे हरेक एलीमेंट वास्ते कोई ना कोई आइडेंटिटी जिहड़ी वो एग्जिस्ट करती है। किस तरह की कि उत्थे कोई ना कोई एलीमेंट जीरो एग्जिस्ट करता है बिलोंग्स टू वी सच दैट कि आपां किसी भी एलीमेंट चो उस एलीमेंट नूं ऐड करिए तो वापस अपने कोले उही एलीमेंट आ जाए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी दैन जीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। उस तो बाद एडिटिव इनवर्स, हरेक एलीमेंट का वी दे विच इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि जो आप उन्होंने दोनों नूं ऐड करिए तो अपने कोले आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट कर जाए, क्लीयर। दैट मीनस एक्स माइनस एक्स तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। हरेक वी दे हरेक दो एलीमेंट्स जे एक्स प्लस वाई करते हैं तो वाई प्लस एक्स भी सेम अपने कोले वैल्यू बनाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पंजों प्रॉपर्टी एडिशनस दी हो गया। उस बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी प्रॉपर्टीज़, ये विच हुण आपां फील्ड ते वैक्टर्स दोनों दे एलीमेंट्स लवांगे। जिहड़े स्केलर्स है वो अपने फील्ड चों आउणगे कि फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू वी हैव अल्फा एक्स बिलोंग्स टू वी। अल्फा एक्स किनू जाएगा, वी नू जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन, देखो ये मल्टीप्लिकेशन वाले है तो ये मल्टीप्लिकेशन भी आएगी। अल्फा एक्स किनू जाएगा, वी नू चला जाएगा। जो अल्फा बीटा एफ दे एलीमेंट्स है स्केलर्स है तो एक्स वी का एलीमेंट है तो अल्फा प्लस बीटा नू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स के इक्वल होंदा है। जे सिंगल स्केलर अपने को अल्फा बिलोंग्स टू एफ है, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू वी तो अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू की होएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होएगा। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ है तो एक्स बिलोंग्स टू वी है तो अपने को एसोशिएटिव प्रॉपर्टी इत्थे अप्लाई होएगी। मल्टीप्लिकेशन दे विच अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू ब्रैकेट स्टार्ट बीटा एक्स ब्रैकेट क्लोज, क्लीयर। तो यूनिटी एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी हैव वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स मीनस हरेक अजिहा एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा फील्ड दे विच कि आप वी दे एलीमेंट ना मल्टीप्लाई करिए तो उही एलीमेंट वापस अपने कोले आ जाए। 5 प्रॉपर्टीज़ अपने कोले मल्टीप्लिकेशन दी हैं, 5 एडिशन दी हैं। ये दसे दे दसे प्रॉपर्टीज़ जे अपनियां होल्ड करदी हैं तो अपने कोले जिहड़ा हैगा कोई भी वैक्टर स्पेस अपने कोले हैगा जब उन्होंने आप शो कर सकते हैं कि वह की है वैक्टर स्पेस बन रहा। कोई भी फील्ड आपू गिवन है आप शो कर सकते हैं कि वह वैक्टर स्पेस बन रहा है, क्लीयर बेटा। उस तो बाद आह कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं, इन्होंने तुसी रीड कर लियो। सिंपल रिमार्क्स है कि अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन है आपको पता ही है। तो जस्ट सिंपल रिमार्क्स है बोल्ड लैटर च लिखते होंगे आपू वी दे विच जिहड़ी जीरो है वैक्टर स्पेस की जीरो नूं आपां बोल्ड च लिखांगे। ये तुहानूं पता ही है एक्स वाई जैड जिहड़े एलीमेंट्स है वैक्टर्स वास्ते यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा गामा ये स्केलर्स वास्ते यूज़ करांगे, क्लीयर। ये रीड कर लियो तुसी 6 दे 6 जिहड़े पॉइंट है। उस तो बाद अपने को क्या एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ईजी है बेटा ये कि तुहानूं कोई भी फील्ड गिवन है जिमें कि आर फील्ड है रियल्स का, ठीक है। आर इज़ द सैट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स तो वी बी द सैट ऑफ वैक्टर्स इन ए प्लेन, ठीक है। आर रियल नंबर्स का फील्ड है, फील्ड तुहानूं रियल नंबर्स का गिवन है तो जिहड़ा वैक्टर्स है वो सैट ऑफ वी बी द सैट ऑफ वैक्टर्स इन ए प्लेन
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਆਰ with those of V as external binary composition। clear ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ VR ਨੂੰ ਦੇਖੋ R ਫੀਲਡ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ V ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, V ਐਨੀ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਵੇਅਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, R। ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ V ਆਰ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਐਜ਼ V ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ V ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਹਰੇਕ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। V ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲਸ ਟੀ ਜ਼ੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸ ਪਲਸ ਟੀ वाई प्लस जेड, ठीक है। एक्स प्लस टी वाई प्लस जेड ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਅਰ एक्स वाई टी जेड ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। एक्स वाई V ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ एक्स वाई ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਫਾ ਐਕਸ ਅਲਫਾ ਵਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ V ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ R ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, V ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ। V ਵੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪੇਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੀਲਡ ਆਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ, ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ 'ਚ ਲੈਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ x1 y1 x2 y2 V ਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੱਤੇ। ਸਿੰਗਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ x1 ਪਲੱਸ x2 y1 y2। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲਟਨ ਆਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ V ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ x1 y1 ਪਲੱਸ x2 y2 ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। y2 ਪਲੱਸ y3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x1 ਪਲੱਸ x2 ਪਲੱਸ x3 ਕੋਮਾ y1 ਪਲੱਸ y2 ਪਲੱਸ y3। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ V ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਤਾ ਹੈਗਾ x1 y1 ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ V ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ x ਪਲੱਸ 0 ਤੇ 0 ਪਲੱਸ x ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਵੀ V ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਸਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਸਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਲਫਾ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਕਸ ਵਾਈ V ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ V ਦੇ ਲੈਣੇ x1 y1 x2 y2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ R ਦੇ ਲੈਣੇ, V ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ,
ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।